वेलकम बैक स्टूडेंट। कॉस्मिक अटैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस लेसन नंबर 3 का लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं रिकॉर्ड। और अब मैं इसके बाद लेसन नंबर 4 बताऊंगा। ठीक है, वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स होंगे। चलिए आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 1/8 माइनस 1/9। तो इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको मतलब इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी दो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन से देख के हमने टिक कर दिया था। तो इसमें ऑप्शन से देख के टिक करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, उसको रिवीजन करा देता हूँ कैसे किया था। देखिए जैसे कि 1/8 है माइनस 1/9 है। इसके लिए हमने बताया था आपको, वहां एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसका इसमें इंटू कर दो। ठीक, 9 8 क्या होता है 72। ओके, अब इसके बाद इसमें इंटू कर दो। 9 1 क्या होता है 9। और जो भी सिंबल था एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, जो भी सिंबल है उसको वहां पे लिख देंगे। ठीक, फिर इसके बाद 8 का इंटू इसमें कर देंगे 1 में। 8 1 क्या होता है 8। तो यहाँ पे 9 में से 8 चला गया, कितना बचा 1 1/72। इतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या, हमारा ये देखा हमने आंसर क्या आ रहा है 1/72। इसका मतलब ये 1/72 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए टिक कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इफ 3/4x इज इक्वल टू 48 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताओ। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो वैल्यू है 3/4x इज इक्वल टू 48, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि ये दो नंबर है, ये दोनों नंबर, ये जो 3/4 है, ये जो 3/4 है x है, इसका मतलब होता है इनटू। ठीक, जो 3/4 है ये x है, ये दो x है, इसका मतलब होता है इनटू। आपस में इनटू दिख रहा है, इस वजह से हमको ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है कि 3/4 है और ये x दिख रहा है। ठीक, वो एक्चुअल में वो दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, x इससे मल्टीप्लाई में है। तो हमने क्या बोला यहाँ पर दो जो नंबर थे, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है। जैसे ही लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे, जैसे ही लेफ्ट साइड से ये जो नंबर है, जो कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हमें लेफ्ट साइड में रखना ही पड़ेगा। x की वैल्यू निकालनी है, हमें उसे लेफ्ट साइड में रखना ही पड़ेगा। ठीक, तो जैसे ही मैंने इसको नंबर को उस तरफ ले गए, राइट साइड में ले गए, तो जो नंबर मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यानी 48 डिवाइड कर देंगे 3/4। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 इंटू, बताया भी था जब दो नंबर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में होते हैं तो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले डिवाइड, जो डिवाइड है डिवाइड का साइन चेंज करेंगे इनटू में, और इनटू करने के बाद वो जो नंबर है उस नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 3/4 का उल्टा 4/3 कर दिया हमने। अब इसके बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, देखिए ध्यान से। दो फ्रैक्शन को काटने का सिंपल तरीका है कि दोनों फ्रैक्शन में ढूंढना पड़ेगा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मतलब ये दोनों नंबर किस नंबर में आते हैं, ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं। तो हमने देखा ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं। ठीक, दोनों ही नंबर 3 की टेबल में आते हैं। 3 बन जाए कितना होता है 3 होता है। 3 की टेबल में 1 बार मिल जाता है। ये कितनी बार मिल जाता है 3 बन जाए 3, और यहाँ बचेगा 4 में 3 चला जाएगा, 1 बचेगा। 1 इसके बगल में लग जाएगा। तो 1 जब इसके बगल में लग जाएगा तो इसको बोलेंगे 18। तो 18 किससे 18 3 की टेबल में 18 कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। नीचे तो हमारा 1 बचा और ऊपर क्या बचा, ऊपर 16 बचा, और ये नंबर है। तो 16 का इंटू 4 से करेंगे, 16 4 से क्या होता है 64। तो हमने देखा x की वैल्यू क्या आ गई 64 आ गई। चलिए ये वाला भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ जाएगा तो आप और अच्छे से सवालों को कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग धीमे धीमे से चल रहे हैं। जब हम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेसन को कवर कर लेंगे तो स्पीड में करेंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको उनकी लैंग्वेज को समझ गए ना हम एक बार तो आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको रीड करने की कोशिश करें। तो क्या लिखा हुआ है 2/7 पार्ट, 2/7 पार्ट ऑफ सर्टेन सम, मतलब किसी सम का 2/7 पार्ट वॉज डोनेटेड, डोनेट कर दिया गया है। ठीक, एंड 1/7 पार्ट वॉज स्पेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया गया। ओके, ये भी पता चल गया। द बैलेंस अमाउंट विल बी, तो बताइए कि कितना अमाउंट बचा हुआ है।
ध्यान से देखिए, यहाँ हमको सर्टेन सम, वो सम नहीं पता है, हमें सम ही नहीं पता है, तो हम कैसे बता सकते हैं अमाउंट क्या आएगा? तो हम उसी को लेट कर लेंगे। जो भी हमारा सम था, मान लिया उसका जो सम था वो सम को हमने लेट कर लिया, लेट सम इज इक्वल टू एक्स। मान लिया वो कितना था, एक्स था, ठीक। अब उसको में बोला गया है कि डोनेट किया गया, किस पे डोनेट किया गया है? अच्छा, डोनेट कर दिया, किसी ट्रस्ट में डोनेट कर दिया होगा, किसी चैरिटी में डोनेट कर दिया गया होगा। तो डोनेट कर दिया, कितना पार्ट इसका डोनेट कर दिया गया है? इस सम का 2/7 पार्ट डोनेट कर दिया। तो डोनेट कितना किया गया है? डोनेट यहाँ लिख देते हैं, इसका जो 2/7 पार्ट यानी 2/7 सर्टेन सम बोला गया ना, ऑफ अ सर्टेन सम, तो 2/7 ऑफ एक्स। बोलो सही है? सही है बिल्कुल। तो 2/7 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई एक्स हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करना होगा? हमने आपको पहले इस वाले से पहले वाले क्वेश्चन में ये देखिए थे, इनसे 3/4 एक्स लिखा था, इसको बताया था कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, एक्स 3/4 इंटू एक्स, तभी 3/4 एक्स लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, 2/7 एक्स लिख दिया, ठीक है। ये भी हो गया। डोनेट का हमें पता चल गया कि 2/7 एक्स है, ओके। यहाँ तक तो बात हमें क्लियर हो गई। इसके बाद बढ़ेंगे तो 1/4 जो पार्ट है वो एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया गया है, कि एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एजुकेशन पे कितना स्पेंड किया गया है, एजुकेशन पे, है ना, एजुकेशन पे कितना स्पेंड किया गया। तो 1/4 पार्ट, 1/4 ऑफ एक्स, एक्स पे ही तो हुआ है, एक्स का 1/4 पार्ट ही तो एजुकेशन पे स्पेंड हुआ है ना, इस वजह से हमने एक्स 1/4 ऑफ एक्स बोल दिया। तो 1/4 यानी कि 1/4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1/4 इंटू एक्स, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब x का इंटू 1 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1x। नहीं, मैथमेटिक्स में 1x नहीं लिखेंगे, वो 1 जो है तुम्हारा वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पहले से, तो हम सिर्फ और सिर्फ x लिखेंगे, तो x/4। इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ये नहीं कि गायब हो गया, x इंटू 1 तो x आ गया, ठीक। अब क्या बोला गया है? अब बोला क्या गया है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो बताइए, अमाउंट बताइए। अब ध्यान से यहाँ बात को समझिएगा, अमाउंट कैसे निकलेगा? देखिए, मान लीजिए किसी भी पर्सन के पास कुछ सैलरी थी, उसने उससे क्या किया? डोनेट कर दिया कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया। तो अब उससे पूछा जाएगा कि आपके पास बताइए कितने रुपए बचे, तो क्या करेगा? वो सबसे पहले क्या करेगा? पहले जो खर्च किए हैं, जैसे डोनेट कर दिया है, एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया, तो उनको ऐड करेगा, और क्या करेगा? इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देगा जो भी टोटल उसकी सैलरी थी, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ही तो बता पाएगा कि उसके पास इतना अमाउंट बचा हुआ है। इसी तरह से हम लोग इस पर भी वही चीज अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा है और वो अपने पापा से कहता है मुझे 100 रुपए दे दीजिए पापा, तो 100 रुपए दे देते हैं, ठीक। अब वो देते किस लिए? देते हैं उसको कि जाओ बेटा खरीद लेना, क्योंकि बेटे ने कहा था कि मुझे ये लाना, मुझे एक नोटबुक लेके आनी है 50 रुपीज की, 50 रुपए की। तो उसने क्या किया कि 50 रुपए की नोटबुक लानी थी, पापा से लिए 100 रुपए, 50 रुपए की नोटबुक ले लिया, और उसने कहा कि अरे 50 रुपए की नोटबुक है, एक काम करते हैं 10 रुपए की चॉकलेट ले लेते हैं। तो उसने 10 रुपए की चॉकलेट भी ले ली। अब जब चॉकलेट ले ली तो पापा पूछते कितने रुपए बचे, तो उसने बताया नहीं था कि चॉकलेट भी ले ली। तो अब उसने बताया कि चॉकलेट भी ले ली, तब उसने कहा, उसके पिताजी ने कहा, पापा ने कहा तो बताओ कितने रुपए बचे। तो उसने क्या किया, जो जितने चीजें खर्च की, जैसे उसने नोटबुक पे खर्च किया उसको, उसका अमाउंट, और उसने क्या किया था, एक चॉकलेट भी ले ली थी, उसका अमाउंट, दोनों के अमाउंट को ऐड कर दिया, ठीक। ऐड करने के बाद क्या किया, जो पापा ने रुपए दिए थे 100 रुपीज, तो उस 100 से सब्ट्रैक्ट किए। बोला कि 50 रुपीज की नोटबुक ले ली और 10 रुपीज का हमने चॉकलेट ले लिया, टोटल हो गए 60, है ना। और 100 से माइनस किया, उसने अपने माइंड में कैलकुलेट किया कि 100 में माइनस 60 किए, 40 बच गया, तो पापा को 40 रुपीज वापस कर दिए। इसी तरह से हम भी इसी में अप्लाई करेंगे। जो टोटल अमाउंट है हमारा, ये x रुपीज है, मान के चला था ना कितना अमाउंट होगा, x रुपीज है, x रुपीज। डोनेट जो किया है अमाउंट वो कितना है, 2/7 पार्ट ऑफ x, तो 2/7x, ठीक। और एजुकेशन में कितना खर्च किया उसने, x/4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल का यानी x थे, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ध्यान रहने वाली बात यह है कि कभी भी लास्ट में नहीं कर देना, क्योंकि जो अमाउंट है उसी से सब कुछ हो रहा है, उसी से डोनेट किया जा रहा है, उसी से एजुकेशन पर स्पेंड किया जा रहा है, यानी ये अमाउंट बड़ा अमाउंट है,
और बड़े वाले नंबर को हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, बड़े वाले नंबर को हमेशा आगे ही लिखते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने बचपन में सीखा है कि जो बड़ा नंबर है उसी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने इसमें किया। तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे। तो 2x/7 प्लस x/4, ठीक, कर देंगे ऐड। चलिए ऐड करेंगे x माइनस, ठीक, अंदर के ब्रैकेट्स को सॉल्व, मतलब अंदर की जो कैलकुलेशन उसी को लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम, अब एलसीएम नहीं आ रहा हो तो जल्दी से क्या आप अलग से ऐसे एलसीएम करते होंगे कि हाँ इसका ऐसे। ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए कि जब दोनों नंबर किसी भी नंबर सेम नंबर से ना जा रहे हो, जब दोनों नंबर किसी सेम नंबर से ना जा रहे हो, तब क्या हमने बताया कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था किसी भी दो नंबर को ऐड करना है, कैसे करेंगे ऐड। तो क्या करना होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 जा 28, ठीक, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, 4 2 जा 8, और x भी तो है तो x जोड़ दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एडिशन है तो एडिशन लगा लेंगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद थोड़े यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे किया x माइनस, इसको ऐड करेंगे, 8x में 7x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा 15x, और ये 28 है, 28 अपॉन में है। ठीक, चलिए ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है, तो माइनस लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे x है, ये माइनस है, ये 15x/28 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में एक फ्रैक्शन होता ही है, क्योंकि उसके नीचे हम लोग 1 कंसीडर होता है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन होता है उसके नीचे। जैसे ये नंबर है होल नंबर, उसके नीचे 1 होता है, ये नंबर है होल नंबर, उसके नीचे 1 होता है। तो सभी नंबर्स के नीचे 1 डिनोमिनेटर में होता है जब होल नंबर में हो, है ना। तो हमने देखा ये x है तो अमाउंट, उसके नीचे 1 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई इसका करेंगे 28 हो जाएगा, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28x हो जाएगा, ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, ये 15x हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा 28 में 15 लेस करेंगे कितना बचेगा, 8 में 5 के 3 बचा, और 2 में 1 के 1 बचा, ये x हो गया और ये 28 हो गया। ठीक, तो हमने देखा कि 13/28 जो हमारा एक्चुअल में एक आंसर है, तो वो हमारा ऑप्शन में अवेलेबल है। 13/28 जो सम था हमारा वो 13/28 था, जो सम था हमारा वो 13/28 था। तो 13 जो हमारा अमाउंट बचा, मतलब जो अमाउंट हमारा बचा है वो 13/28 है, 13/28x। तो x के कंसीडर में लिखा नहीं, तो हम इसको ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये है, तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 13/28 x तो हमने लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 13/28 लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कितना हो गया, चलो इरेज कर लेते हैं। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 45 इंटू 36/9, 45 इंटू 36/9। तो 9 देखिए नीचे डिवाइडेड में है, 9 अपॉन में है, तो 9 से हम काट सकते हैं, दोनों ही नंबर देखो 9 से काट सकते हैं, तो 9 से हम आसानी से काट सकते हैं। 9 की टेबल में पढ़ेंगे, 9 में 9 और 9 5 जा 45 होता है कि नहीं होता है। तो 5 का इंटू 36 से करेंगे, तो हमने देखा 5 6 क्या होता है 30 होता है, कैरी लगा 3, 5 6 15, 15 3 18, तो 118 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये भी सवाल हो गया। चलिए इस तरह से हमारे सारे सवाल हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और अगली क्लास में हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे, कैसे एलसीएम लिया जाता है, कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं, क्या मल्टीपल्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा यहाँ से लेसन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।